आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पता है आपको? आपको क्यों हमने बुलाया है पता है? नहीं जानते? अच्छा, आपने कभी एफसीआई का नाम सुना है? सुना है? और क्या फुल फॉर्म होती है एफसीआई की? कोई भी एक बच्चा, कोई एक बच्चा। और नहीं आता तो कोई बात नहीं ना, बता, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। अभी गेट पे भी नाम पढ़ाऊंगा, आपने क्या लिखा था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन, क्या? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, आप बैठो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय खाद्य निगम। आप जानते हैं भारतीय खाद्य निगम काम क्या करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों इसकी जरूरत पड़ी, या ये काम क्या करता है? नहीं पता? नहीं पता होगा ना। खाद्य निगम खाने पीने से रिलेटेड होगा, है ना, इतना तो क्लियर। अच्छा, आपके सब्जेक्ट में भी होगा एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। और आपको हमने इसलिए बुलाया है कि हमें सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में आप बच्चों से बात करें और हम आपको बताएं कि हम काम क्या करते हैं और खाद्य निगम की प्रासंगिकता क्या है, क्या जरूरत है, क्यों, क्या इसकी एग्जिस्टेंस है और क्यों ये डिपार्टमेंट है। ठीक है? बस एक सिंपल सा एक आप हमारे बीच में एक बातचीत। ठीक है? कोई आपको लेक्चर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर आप सुनना, आपको मजा आएगा, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी और घर जाकर आप ये चीज अपने पेरेंट्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर पाओगे। ठीक है? इसी विजिट के दौरान हम आपको हमारे गोदाम भी दिखाएंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम गेहूं और चावल को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है? अब भारतीय खाद्य निगम क्या करता है? भारतीय खाद्य निगम गेहूं और चावल का रख रखाव करता है, उसे उठा कर रखता है, संभाल कर रखता है, ताकि देश में कभी अनाज की कमी ना हो और कभी जरूरत पड़े तो इजीली हम लोग हर घर को वो मुहैया करा सके। ठीक है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल टेंशन लेके नहीं सुनो, आराम से रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। कोई एग्जाम नहीं है आपका, कोई आपको यहाँ पर पूछताछ नहीं की जाएगी, बस एक अवेयरनेस बातचीत है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है आपके और हमारे बीच। हमारे मैनेजर डिपो है नेत्रपाल जी, जो इस डिपो को संभालते हैं, और हमारा पूरा जो बाकी स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, वो सब कैसे गेहूं संभालता है, कैसे चावल संभालता है, वो सब चीज की जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है? इनको थोड़ा मिनट में जोड़ता हूँ, ध्यान आ जाएगा। हाँ श्योर, प्लीज प्लीज प्लीज। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप यहाँ देखने के लिए आए हैं, आपकी 9th क्लास में थोड़ा सा ध्यान है आपको, एक लेसन है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा याद है? तो खाद्य सुरक्षा क्या है? हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, सभी लोगों के पास जमीन नहीं है, सभी लोगों के पास अनाज उत्पन्न करने के उत्पादन के साधन नहीं है। तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कोई भी व्यक्ति देश के अंदर भूखा ना रहे। और खाद्य सुरक्षा का संबंध केवल अनाज या पेट भरने तक नहीं है, उसमें 3 बातें हैं। अनाज की प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच, कई बार अनाज होता है लेकिन बाढ़ वगैरह कोई ऐसा प्रकोप आ गया, पहुंच नहीं हो पाती, तो उसमें समस्या हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज की पहुंच। दूसरा, पौष्टिक भोजन, यानी वो अनाज सुरक्षित हो, उसमें कीड़े वगैरह ना हो, साफ सुथरा हो। और तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर, खरीदने की सामर्थ्य। 3 चीजें हैं तो भूखमरी नहीं होगी। उन 3 चीजों में ये एक है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सरकार एफसीआई के माध्यम से 2 प्रकार की बातें करती है। उसमें क्या है? तो अनाज का भंडारण, देश में जो किसानों के पास अतिरिक्त अनाज होता है उसको सरकार एक उचित मूल्य पर खरीदकर, जिसको
मूल्य निर्धारित करती है सरकार समय समय पर, उस पर खरीद के यहाँ भंडारण करती है। और इस भंडारण के माध्यम से आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, सरकारी डिपो या सरकारी दुकान जिसको बोलते थे, उसके माध्यम से फिर गरीब लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यहीं से वो अनाज लेके पहुंचाया जाता है। अपने मिड डे मील में भी जैसे, तो वो यहाँ भंडार से ही ये चीजें लेके पहुंचाई जाती है। थोड़ा सा रिकैप आपको हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा, वही लेसन जो आपने पढ़ के आए थे खाद्य सुरक्षा 2 साल पहले, वो चीजें आज आपको यहाँ प्रैक्टिकली रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, अपने स्कूल में गाड़ी आती है ना कई बार चावल लेके, गेहूं लेके, वो ये जो डिपो है बड़े गोडाउन है, इन्हीं से जाता है। आती है गाड़ी में, हर महीने आती है, जिसमें चावल के कट्टे उतारे जाते हैं, गेहूं साफ सुथरा, कोई घुन लगा हुआ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ भंडारण बड़ा ही सुरक्षित, और भाई गेहूं में नमी ना हो, उसमें कुछ दवाइयाँ डाली, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए, कीड़ा ना लगे। अपने घर में भी आप करते हो ना भंडारण, थोड़ा टंकियां बना रखी है, तो ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का विभाग है जो खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज आपको बड़ा अच्छा मौका मिला मैम, हमें हम भी देखेंगे फर्स्ट टाइम हाउ टू प्रिजर्व एंड सिक्योर द फूड ग्रेन्स। और एक और है, जैसे ही मैं गेट में घुसा ना, सबसे पहले मैंने कहा ये नाम, ये लोगो देखो, गेहूं की बालियां बनी हुई, ये पढ़ाया था मैंने एक बार मेन गेट पे, मैं बोले जाते ही भाई का ये क्वेश्चन था। तो आपको कोई चीज को ध्यान रखना। अब फूड सप्लाई का तो ये हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सामने था हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एक वेयर हाउस, इधर अपने हरियाणा सरकार का भी गोडाउन है, एफेड भी खाद्य सुरक्षा का अपना हरियाणा सरकार का एक विभाग है। तो आज अच्छा लगा आपको, मैम ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से नहीं, अभी तो ना बहुत स्टार्टिंग है। अभी आप देखोगे तो आपको ये मतलब आपको खुद ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आम लोगों को पता ही नहीं है ना, तो इसीलिए हम आपको विजिट करवाएंगे। आप भी पढ़ लिख के ना जब बीएससी करोगे यस और फूड साइंस में पढ़ाई करोगे, फूड टेक्नोलॉजी, तो आप भी इस एफसीआई डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। यस, इसीलिए तो आपका वो एक अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए कि आपको पता चले एफसीआई क्या है। और आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे, पूरे भारत में कहीं पर भी जाएंगे, आपको ऐसे पीले वाले गोदाम मिलेंगे और बड़े बड़े अक्षरों में एफसीआई लिखा हुआ मिलेगा। स्पेशली जब आप ट्रेन से जाते हैं तब जगह जगह दिखाई देंगे, आपको दिखाई देंगे, तो आपको बिल्कुल एकदम होगा, अरे ये तो वही एफसीआई है, ये क्या काम करते हैं। जो हमारे बरवाला में है वो टोहाना में भी मिलेगा आपको, रोहतक में भी मिलेगा। आप मैडम से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। Yes. जैसे मैडम ने कहा रेलवे लाइन के आसपास ही मिलते हैं, ये क्या कारण है? हाँ, तो वही ये इंटरेक्शन प्रोग्राम है, या आप और हमारे बीच में बातचीत का कार्यक्रम है। यहाँ कोई लेक्चर नहीं है, यहाँ कोई नेता वेता कुछ नहीं है, यहाँ आपको ये जानना है कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जितनी अपनी जिज्ञासा होगी उतना आप हमसे ज्ञान ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि ये क्या है, क्यों है, ठीक है। उसमें कोई आप कितने मर्जी चाहे क्वेश्चन करो, हमें भी मजा आएगा आपको बताने में, क्योंकि सारी चीजें एकदम दिमाग में नहीं होती है ना। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, एकदम ऐसे कंप्यूटर जैसे तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है हमसे कोई बात छूट जाए, तो जब आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो फिर हम रिकॉल करेंगे कि हाँ ये हम बताना भूल गए थे, ये चीज ऐसे ना। तो इसलिए हमें पहले विजिट करा, हाँ, फिर भर के तो कहीं रोड पे धर्म काटा देखा है, धर्म काटा लिखा होता है, ये सरकारी रहता है। और धर्म काटा क्योंकि बिल्कुल सच्ची तो होता है वो। बच्चों ये ऊंचा क्यों बनाया गोडाउन, ये जमीन से इतना बताओ, पानी ना जाए, अनाज खराब ना हो, ये इसे ले आप दिमाग लगाओ। ये तो बहुत बढ़िया मैडम, इफेक्टिव टीचिंग है ये, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर कोई प्रोग्राम दे रही है तो उसका कुछ इम्प्लीमेंट इस तरह से करो कि बाकी में अवेयरनेस हो। किताबों में रखने से ही कुछ नहीं होगा ना। बच्चों अंदर आओ, तुम लोग सारे बच्चे अंदर आ जाओ। टंकियां ऐसे देखा होगा, इतना देखा है कभी? देखो कि मतलब आप यहाँ से कैसे काउंट करोगे, कैसे रखेंगे इसको, ये सब की जानकारी देंगे हमारे यहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ हैं, जो यहाँ पे एक्चुअली काम करते हैं, ठीक है। वो सर ये हैं, सर प्लीज आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल साहब एंड सबऑर्डिनेट्स, माय स्टाफ। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप
आज भारतीय खाद्य निगम में आए, इसकी कार्यशैली को जानने के लिए आए हो, ये हमारे लिए भी एक अच्छा सौभाग्य का पॉइंट मानूंगा मैं इस बात को, कि हमारी यूथ को, आने वाली पीढ़ी को हम इसके बारे में जनरल अवेयरनेस जानकारियाँ दे पाएँ और कुछ न कुछ आप अच्छा सीख के वो कल को हमारी जगह ही आप एज ए जो फूड इंस्पेक्टर या मैनेजर या और भी हाई प्रमोशन की अथॉरिटी के तौर पर आप यहाँ पर कार्य ग्रहण करें। ये हमारे गोडाउन है, इसको यूनिट बोलते हैं, जैसे यूनिट 1 यूनिट 2, पूरा FSD इसका नाम है, फूड स्टोरेज डिपो। क्या नाम है? फूड। एज नेम इंडिकेट, इसका नाम ही बता रहा है कि फूड को रखा जाता है। फूड रिलेटेड हम खासकर नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन है लगभग 90%, और इसमें फूड का मेन जो है हमारा व्हीट एंड राइस कंजप्शन जो है हमारी डेली यूज में ज़्यादा रहता है। गाँव में भी हम जैसे खीर खाते हैं, उसमें भी खीर किससे बनती है? चावल से बनती है। खिचड़ी बनती है, वो किससे बनती है? दलिया बनता है वो गेहूँ से। डेली की चपाती खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, घर खाते हैं, मतलब गेहूँ और चावल हमारे मेजर हमारे खाने के पोषक तत्वों में ये इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि भारतीय खाद्य निगम है क्या और इसका काम क्या है। भारतीय खाद्य निगम, जैसा कि आप हमारे से पहले मैडम ने आपको विदित करवा दिया है सारा कुछ, कि मेन हमारा फोकस है खाद्य सुरक्षा। मान लो आपने तो नहीं सुना होगा या पढ़ा ज़रूर होगा कि पहले अकाल पड़ते थे, आज से 100 साल 50 साल 70 साल पहले। अकाल इन द सेंस बारिश नहीं होती थी या जो है कोई बाढ़ ज़्यादा आ गई, उसकी वजह से क्या होता था, हमारे को स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी हमारे पास घरों में। छोटा किसान है, उसके पास केवल रहने के लिए उसके 1-2 कमरे हैं घर में, वो इतना अनाज अपना सुरक्षित नहीं कर पाता था। उसका क्या होता था, अनाज सारा ही ऐसे कभी बाढ़ में बह गया, कभी हुआ ही नहीं, बारिश हुई नहीं। तो इसके बारे में हमारी सरकारों ने ये सोचा कि क्यों नहीं इसको सुरक्षित रखा जाए। उसके लिए ही इनका मेन फोकस यही है, उनको निर्माण करना इनका। दूसरा, अब हरियाणा और पंजाब आपको पता है सबसे ज़्यादा गेहूँ, आप खेतों में जाओगे वहाँ देखोगे गेहूँ चावल हर जगह आपको उगाई देगा। आप राजस्थान अगर गए हो या आपका कोई रिलेटिव रहता हो, आप गए होगे, वहाँ थोड़ी सी पैदावार कम है। तो स्टेट वाइज अपना अपना प्रोडक्शन अलग अलग है। तो भारतीय खाद्य निगम नाम ही भारतीय है, मतलब पूरे सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये पूरे भारत का सिस्टम है, जिसमें हर राज्य को एक इस तरह कंसीडर किया जाता है कि हर आखिरी पॉइंट तक, हर बच्चे तक, हर परिवार तक जो है सारा भोजन पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे। यही हमारा फोकस है और उसी के लिए हम इसको FSD फूड स्टोरेज डिपो बनाए गए हैं। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, ये मेन प्रोक्योरमेंट सेंटर है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज किया जाता है क्योंकि यहाँ पैदावार ज़्यादा है। अब इसको आपने जैसे आपके टीचर साहब ने बताया कि उसी को रैक द्वारा, रैक रेलवे, यहाँ देखा होगा आपने, रेल में कई बार आते जाते होगे, स्कूल में जाते हो, यहाँ पर लेबर जो है ढुलाई कर रही होती है उस टाइम पे, तो आपने कभी सोचा, मन में दिमाग में आया क्वेश्चन कि ये कहाँ जा रहा है ना? ये क्या होता है, ये किसी दूसरे स्टेट में जाता है। फिर आगे आपके जैसे स्कूलों में मिड डे मील, आप जानते होगे मिड डे मील के बारे में, MDM बोलते हैं, आपके स्टाफ बताएंगे आपको और बेटर में। तो वो छोटे बच्चों को जो है पोषक पदार्थ प्रदान करने की एक प्रवृत्ति है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरेज पॉइंट पे हम आए हैं, बाकी हम न्यूट्रिशन की क्लास वहीं लेंगे। स्टोरेज में क्या होता है, गेहूँ और चावल के स्टैक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चट्टे बोलते हैं, जैसे चट्टा या स्टैक। ये स्टैक में एक फिक्स होता है, इसमें किसी में 3240 कट्टे हैं, किसी में 3480 कट्टे हैं गेहूँ और चावल के हिसाब से, ठीक है। ये इसको इस तरह अरेंजमेंट किया जाता है कि ताकि ये एक तो स्लिप ना हो उसके। देखो आप इसको इधर देखो, इस तरह बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिक्स है, ये स्लिप नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। आपका इसको इसी शेप में क्यों रखते हैं, इसके 2 कारण हैं। एक तो इसको स्टोरेज किया जा सके, अच्छी तरह काउंटिंग की जा सके। दूसरा आता है इसको प्रिजर्वेशन किया जाए। प्रिजर्व का मतलब कौन बताएगा बच्चों में? प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, ठीक है। अपने घरों में गेहूं वाली टंकी देखी होगी, उसमें घुन लग जाता है। अपनी मम्मी दादी माँ बोलती है इसमें सुरसी लगी, कीड़ा लग गया, घुन लग गया, बोलते हैं ना। ऐसे ही वो तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में है, यहाँ तो काफ़ी बल्क मात्रा में है, तो इसमें लगने के चांस ज़्यादा है। इसके लिए क्वालिटी विंग बनी होती है हमारे FCI में, वो क्या करती है, इसको केमिकल द्वारा प्रिजर्व करती है, इसको स्प्रे करती है, इसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं प्रोसेस को, मैं आगे बताऊँगा आपको। फ्यूमिगेशन दवाई डालती है उसमें, तो उसमें वो उसको सारे को प्रिजर्व रखा जाता है। अब ये प्रिजर्व रखने के लिए हर एक की आप देखोगे एक गैप बना हुआ है। एक स्टैक में देखो, उधर से भी एक पर्सन जो है आराम से आ जा सकता है, उधर से भी आ जा सकता है, मतलब यूँ नहीं कि इनको सटा के रख सकते हैं, थोड़ा सा गैप में, ताकि इसको सुरक्षित रखा जा सके। और फिर जैसे आपने सामने देखा ट्रक लोडिंग हो रही है, तो उसको निकलना भी होता है, इसलिए गेट के आगे जगह भी छोड़ी जाती है।
यही तरीका है सारा प्रिजर्व करने का, ताकि इसमें एक तो हवा क्रॉसिंग हो रही है, इसकी हवा लगती रहे ताकि ये गीला ना हो, ऊपर से छत कवर्ड है, बारिश ना आए। ये प्रिजर्वेशन की तकनीक है सारी। इसलिए प्रिजर्व के लिए ये प्लास्टिक और जूट दो प्रकार के बैग हैं हमारे पास। प्लास्टिक का ये सामने देखो व्हाइट कलर का, ये प्लास्टिक में है, इसको जूट बोलते हैं। पटसन सुना होगा आपने, पटसन का कहाँ होता है? पटसन सामाजिक पढ़ी होगी आपने। पटसन कहाँ होता है अपने देश में? पश्चिम बंगाल। सर आप नकल करवा रहे हो। वो देखो, हाँ जूट बोरी जो, हाँ जूट की बोरी होता है ना, पटसन, वो पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम होता है। उससे बोरिया बनती है। हाँ वहाँ से रेस्टे से वो जो है मशीनों द्वारा बनते हैं, वो बोरे आते हैं। एक बोरा होता है 50 kg, कितना होता है? 50 किलो का। ठीक है, पहले ये 95, 90, 100 kg का भी होता था, फिर थोड़ी कैपेसिटी आदमी की नहीं रही उठाने की, तो 50 किलो का आ गया, आगे 40 की भी चांस है। उसी के बारे में आज लेक्चर देने आए हैं कि या तो 50 का बैग रह जाए, इसलिए न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दो। देखो सारे दुबले पतले हो मेरी तरह, मैं तो मोटा हूँ ना। तो मैं ये कह रहा था, इसलिए हमारी क्लास या आपकी जो है जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए किया है कि न्यूट्रिशन को कैसे हमारे भोजन में शामिल किया जाए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सुना है कोई? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या आप लोगों ने फोर्टिफाइड राइस सुना है? फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड राइस नहीं सुना ना? ये सुनो, गवर्नमेंट ये जो प्रोग्राम कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि एक तरीके का विशेष चावल। अच्छा, आपने प्लास्टिक के चावल की खबर सुनी थी? पेपर में आई थी कि प्लास्टिक के चावल आ गए मार्केट में। वो प्लास्टिक का चावल नहीं था। सरकार की एक योजना है, जैसे सर ने बताया कि निचले तबके तक पोषक तत्व नहीं पहुंचते। हमारे यहाँ 70% की आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो ऐसा कुछ खाने में दिया जाए जो कि शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व है वो हमारे भोजन में मिल जाए। उस योजना को लागू करने के लिए उन्होंने तैयार किए फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस आम चावल के अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन, ये 3 चीजें जरूरी होती हैं हमारे शरीर के लिए, सबको पता है। ये हमारे खाने में मिलाकर दिया गया, वो फोर्टिफाइड राइस हुआ। वो कैसे तैयार होता है, कैसे मिक्स होता है, कैसे बनाया जाता है, वो हम आपको लैब में बताएंगे। और ये सर आपको बताएंगे फोर्टिफाइड राइस, इस कट्टे में से एक सैंपल लिया कि कौन सा वाला राइस फोर्टिफाइड राइस है। क्योंकि अभी भी लोगों में क्योंकि जागरूकता नहीं है, इस अनाज को जानवरों को डाल रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं राशन की दुकानों से लेकर, जो कि गलत है। आप लोगों को ये बताना है घर जाकर कि राशन की दुकान से जो गेहूं और चावल हमें दिए जा रहे हैं वो एकदम पोषक तत्वों से मिले हुए एक बहुत ही अच्छे वाले चावल हैं, बहुत ही अच्छे वाले गेहूं हैं जो हमें खाने हैं, फेंकने नहीं है। वो सारे के सारे बनाने हैं, वो सब बना के खाना है, हमें फेंकना नहीं है। अब वो फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं देखो सर आपको बताएंगे कि इस कट्टे में से भी आपके सामने सैंपल लिया सर ने, जस्ट शो देम। प्यारे बच्चों, जैसा मैडम ने बताया फोर्टिफाइड यहाँ का मीनिंग है कि उसकी फोर्टिफिकेशन को इंक्रीज करना, उसके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीजमेंट करना। ठीक है, भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने आप ऑलरेडी होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था हमारे शरीर को उनसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करो विटामिन है, आयरन है, फोलिक एसिड है, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे डेली यूज़ के खाने में नहीं होते। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पिछले 2 या 3 साल से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट करवा रखी है कि फोर्टिफाइड राइस को जो है स्कूली बच्चों तक और हर उस घर तक जहाँ न्यूट्रिशन की कमी हो उसको सुचारू रूप से जारी किया जा सके। उसके लिए हमने क्या किया, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 3 प्रकार के, एक फोलिक एसिड, बोलो नाम बोलो, एक विटामिन B12 एंड थर्ड है फोलिक एसिड, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 तीनों न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर बना के और हमने इस पे ग्रेन पे स्प्रे किया। ग्रेन मीन्स अनाज का दाना, किसके? चावल के दाने पर ये स्प्रे किया मशीनों द्वारा। और इसको 1% मात्रा में, कितना? 1% का मीनिंग कौन बताएगा बच्चों में? 1% का मतलब क्या होता है बताओ? 100 किलो में कितना मिलाए 1% हो जाए? 1% भाई 100 किलो चीज, 100 किलो चीज में क्या मिलाए कि 1% हो जाए? कितना मिलाए? शाबाश, सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई 100 पैसे हैं, 1 रुपया है, उसका 1% कितना पैसा होता है? 1 किलो कितना होता है? 1 किलो परसेंटेज। ठीक है,
तो 100 किलो हम राइस लेते हैं, उसमें 1 किलो क्या हुआ, ये ग्रेन जिसपे तीनों न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे है वो इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये देखो एक एक करके बच्चे देख पाएंगे, ये ग्रेन देखो सिंपल वाला और ये देखो, कुछ फर्क है? क्या फर्क लगा बच्चों? निकालते रहोगे पिछले देख लेंगे। आप चलते रहो निकलते रहो। हाँ, देखो ये सिंपल है, ये थोड़ा सा हेल्दी सा और कलर भी इसका वाइटिश हो रहा है ना। आप आगे निकलते रहो, दूसरे बच्चों को मौका देते रहो। ये देखो इधर देखते रहो बच्चा, ये सिंपल चावल है और ये देखो ग्रेन जो है फोर्टिफाइड है। ये मतलब इतना दाना ऐसे कैसे हो रखा है, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे किया गया। किस चीज़ का, कौन बताएगा किस चीज़ का स्प्रे किया? अभी बताया था, फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसी को हम फोर्टिफाइड राइस बना रहे हैं लैब में। और वो इसमें मिक्स करके 1% मीनिंग 100 kg में 1 किलो। वेरी गुड। ठीक है, ये देखो इसकी शक्ल देखो और ये सिंपल चावल देखो, है ना। ये देखो, थैंक यू। ये हमारा जो एफएसडी का नाम है ये जरूर आना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.